नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपको एक खबर देनी थी कि 25 दिसंबर 2022 से मैं अपनी ये शॉप बंद कर रहा हूँ। कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग कहे पता नहीं क्या सोचेंगे। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ भाई। देखो, कुछ परेशानियाँ तो है और काम करने में परेशानी तो आती है, लेकिन जब परेशानी अधिक होने लगे और सर के ऊपर से निकलने लगे तो फिर इस तरीके के फ़ैसले लेने पड़ते हैं। तो मैं सोच रहा था कि इसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाल लूँगा, लेकिन अब जब एक ही जैसी समस्याएं बार बार आती रहेंगी तो कहाँ तक मैं सहन करूँगा या कहाँ तक कोई भी सहन करेगा। तो आखिरकार मुझे अपनी शॉप अपनी तरफ से बंद करने का फ़ैसला लेना पड़ा। तो मैं 25 दिसंबर 2022 से अपनी तरफ से शॉप बंद कर रहा हूँ और मेरा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में एक समझौता हो गया है। शॉप मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी है, तो वो इस शॉप को अब चलाएंगे और मैंने अपनी तरफ से ये शॉप बंद कर दी है। माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको 25 तारीख के बाद में कोई सुविधा नहीं दे पाऊँगा। बंद करने के पीछे एक कारण नहीं, अनेक कारण हैं। छोटी सी दुकान है, हमको 3% का कमीशन मिलता है रिचार्ज करने पर। तो उसमें क्या होता है कि अब जानकारी मेरी सभी से है ज़्यादातर, और कुछ ऐसी सिचुएशन है हमारे साथ में कि अब उस बारे में अगर आप हमारे गांव वाले हो तो समझते होंगे, बाकी तो लोग जानते ही हैं। तो दबाव में आकर के करना पड़ता है बहुत सारा काम। तो लेकिन अब मैं इस चीज़ से छुटकारा भी पाना चाहता हूँ कि छोड़ो सारी बातों को, क्या बताऊँ आपको, कुछ परेशानियाँ तो है। दूसरी बात है उधारी। 1000 रुपये का रिचार्ज करने पर 30 रुपये मिलते हैं, 250-300 उधार होते हैं, फिर उसको वसूल करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो जब हमारे ग्राहक ही हमको परेशान करेंगे तो कैसे चलेगा, आप ही बताइए। तो दूसरी परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी है उधारी। उधारी की वजह भी है सबसे ज़्यादा। तीसरी बात सुन लीजिए, मैं अपने ग्राहकों को अन्य दुकानदारों के मुकाबले बहुत अच्छी सुविधा देता हूँ, फास्ट सर्विस देता हूँ, और मेरे जो प्राइस रहते हैं वो औरों के कंपेयर में थोड़े कम भी रहते हैं। लेकिन मेरे ग्राहकों को यह रास नहीं आ रहा, सभी को नहीं, किसी किसी को। तो ये भी परेशानी है। एक और परेशानी, कुछ लोग आके कहते हैं छोड़ो ये वाली परेशानी, छोड़ो, ये तो थोड़ी गंभीर हो जाएगी, इस तरीके से डालना ठीक नहीं है। तो अब मैं अपनी शॉप बंद करके मैं अब अपनी पढ़ाई पर फोकस करूँगा और जॉब के लिए तैयारी करूँगा। ये मैंने फ़ैसला लिया है अभी। क्या करें, मन तो नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से बंद करनी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं। आपको कुछ दिन की परेशानी होगी, उसके बाद में नए मालिक इस शॉप को चलाने के लिए आ जाएंगे और उनकी प्राइजिंग रहेगी, उनका ही सब कुछ रहेगा, वही संभालेंगे सारी बातें। तो दोस्तों 25 तारीख तक मैं अभी यहाँ पर उपलब्ध हूँ, उसके बाद में जैसा हो आप देख लेना या दुकानदार देख लेंगे। मेरी तरफ से बस यही आपको बताना था और मेरा फ़र्ज़ भी बनता है आपको बताने का। धन्यवाद।